जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर कराने की तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए अभी हाल ही में ऐसे आदेश जारी किए हैं राज्य सरकार को, जिससे ममता बनर्जी की बौखलाहट बढ़ गई है, बेचैनी बढ़ गई है, भड़काऊ भाषण देने लगी है और कागज ना दिखाने के लिए बोलने लगी है, जो कि वो अक्सर जब भी ऐसी कार्रवाइयां होती है, चाहे एनआरसी हो चाहे एसआईआर हो, तो वो यही कागज ना दिखाने की बात करती हैं। लेकिन ममता बनर्जी अचानक से इतनी परेशान क्यों हो गई है? चुनाव आयोग ने ऐसा क्या आदेश दे दिया है? चुनाव आयोग ने जो राज्य सरकार के मुख्य सचिव है उनको कहा है कि आप ईआरओ यानी कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और एईआरओ यानी कि असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के जो पद खाली पड़े हैं उन पदों को भरे। और साथ में चुनाव आयोग ने ये रिपोर्ट भी मांगी है कि तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, कितने कितने पद भरे जा चुके हैं और किस तरह से काम चल रहा है। अब यानी कि चुनाव आयोग ने अपनी निगरानी शुरू कर दी है, चुनाव आयोग ने कसना शुरू कर दिया है और ममता बनर्जी का दखल कम होता जा रहा है। ये जो आदेश दिया है चुनाव आयोग ने, छोटा मोटा आदेश नहीं है। ईआरओ और एईआरओ के पद बेहद महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वो इलेक्टोरल रोल यानी कि वोटर लिस्ट तैयार करते हैं, एसआईआर की पूरी प्रक्रिया देखते हैं और चुनाव की पूरी प्रक्रिया देखते हैं, और ये छोटे मोटे अधिकारी भी नहीं होते हैं। तो इसमें जब इनकी नियुक्ति कर दी जाएगी, काम शुरू हो जाएगा, तो ममता बनर्जी परेशान होंगी ही, लेकिन उनकी परेशानी और बड़ी है क्योंकि चुनाव आयोग ने पिछले कुछ समय में इस तरह के कदम उठाए हैं कि ममता बनर्जी जो मन मर्जी कर रही थी वो अब हो नहीं पा रही है। ये जो इस आदेश है, इस आदेश को हम दो हिस्सों में समझेंगे। पहला, चुनाव आयोग की तैयारियों के लिहाज से कि क्या क्या चुनाव आयोग कर रहा है जो ममता बनर्जी की परेशानी बन रहा है, जो ममता बनर्जी अब जो है भड़क उठी है, और दूसरा ममता बनर्जी की परेशानी क्या है। देखिए, चुनाव आयोग ने ये आदेश दिया है लेकिन इससे पहले ही कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे धीरे धीरे ममता बनर्जी अब इस प्रक्रिया से बाहर हो रही है, यानी कि राज्य सरकार का दखल खत्म हो रहा है। सबसे पहले चुनाव आयोग ने क्या किया कि एक तो केंद्रीय चुनाव आयोग होता है और एक राज्य चुनाव आयोग होता है। तो केंद्रीय चुनाव आयोग ने सबसे पहले राज्य चुनाव आयोग को राज्य सरकार की वित्तीय मदद से और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, जो प्रशासकीय नियंत्रण है, उससे बाहर किया। देखिए, ईसी अंडर सेक्रेटरी की तरफ से राज्य सरकार को लेटर लिखा गया था कि जो राज्य चुनाव आयोग है उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट किया जाए, मजबूत किया जाए, उसका बजट, उसको दिया जाने वाला पैसा वो पूरी तरह से उसके लिए निर्धारित हो, उसको हर छोटी बात के लिए राज्य सरकार के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। सबसे पहले ये किया। दूसरा, प्रशासकीय कंट्रोल ना रहे। जो ईसी का इस वक्त दफ्तर है वो राज्य सरकार की एक बिल्डिंग में है, बालमेर लॉरी नाम की बिल्डिंग है उसमें है, लेकिन अब उसे निकालकर सेंट्रल गवर्नमेंट की बिल्डिंग में लाया जा रहा है क्योंकि अभी एक तो उसे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से अलग रखना है, दूसरा अभी कर्मचारियों की संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि एसआईआर और फिर चुनाव होगा। अब देखिए, इसमें होता क्या है, चुनाव आयोग के पास अपने परमानेंट कर्मचारी नहीं होते हैं कि चुनाव आयोग के लिए ही सिर्फ वो हो। एक स्टाफ होता है लेकिन वो बड़ा स्टाफ नहीं होता। जहां चुनाव होने होते हैं या जहां एसआईआर होनी होती है वहां की राज्य सरकार से कर्मचारी लिए जाते हैं। ये संविधान में प्रावधान है, इसे किया गया है क्योंकि चुनाव आयोग को जो ज्यादा जरूरत पड़ती है वो चुनाव के समय ही पड़ती है, बाकी समय पर काम इतना ज्यादा नहीं होता है। तो अब राज्य सरकार में जो ईआरओ होते हैं वो एसडीएम लेवल के अधिकारी होते हैं, यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उनको बनाया जाता है ईआरओ, और जो एईआरओ होते हैं वो एडीएम बनाए जाते हैं, एडिशनल डिविजनल मजिस्ट्रेट। हालांकि एडीएम ईआरओ भी बन सकते हैं, और अगर एडीएम की उपलब्धता उतनी नहीं है तो एईआरओ के लिए सरकारी विभाग के बड़े अधिकारियों को चुना जाता है। तो इस तरह से टीम बनती है। अब ईआरओ की जो संख्या है वो 15-16 संख्या रिक्त है, और इसके अलावा एईआरओ की 500 से ज्यादा पोस्ट जो है वो इस वक्त खाली पड़ी है। तो जब इतने अधिकारी नहीं होंगे तो काम कैसे चलेगा, क्योंकि सर्विलेंस का काम करने के लिए इलेक्टोरल रोल का काम, ये सब इन्हीं को देखना और करना होता है। तो इसके लिए सबसे इसके बाद अगला कदम था कि जायजा लिया जाए। तो चुनाव आयोग ने बोला कि भाई रिपोर्ट दीजिए कि काम कहां तक पहुंचा है, क्या क्या संख्या खाली है। उसकी 29 अगस्त तक रिपोर्ट मांगी गई। इसके बाद फिर कहा गया कि आप पद भरें, जिसके बाद राज्य चुनाव आयुक्त है मनोज अग्रवाल, जिन्होंने चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव को जो मनोज पंत हैं उनको लेटर लिखा और कहा कि एईआरओ और ईआरओ के पद जल्द से जल्द भरे जाए, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को राज्य सरकार इलेक्शन कमीशन के तहत ड्यूटी पर निर्धारित करेगी। वो एसडीएम और एडीएम तो सरकारी हैं, वो राज्य सरकार के तहत होते हैं, लेकिन जब वो चुनाव आयोग की ड्यूटी पर लग जाते हैं तो उनकी जवाबदेही चुनाव आयोग को होती है, न कि राज्य सरकार को।
अब इससे पहले देखिए क्या हुआ था। इससे पहले चुनाव आयोग ने ये साफ संकेत दे दिया था कि अगर कोई भी गड़बड़ करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी जो 4 लोग पकड़े गए थे जिनके नाम सामने आए, उसमें एक ईआरओ था। अब ईआरओ समझिए एसटीएम लेवल का अधिकारी है और वो फर्जी वोट जोड़ता हुआ पाया गया है, और 2 एईआरओ थे और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर था। ये 4 लोग पाए गए जिन्होंने 127 फर्जी नाम जोड़े थे। और कहाँ जोड़े थे? दक्षिणी 24 परगना और पूर्वी मेदिनीपुर। ये है सारे मुस्लिम बहुल इलाके हैं जहां पर बांग्लादेशी घुसपैठिए भरे हुए हैं। यहाँ पर 127 फर्जी नाम जोड़ने का इनके ऊपर आरोप लगा और चुनाव आयोग ने कहा कि इनको सस्पेंड किया जाए, एफआईआर की जाए। ममता बनर्जी तो बौखला उठी, कहने लगी कि नहीं, मेरे अधिकारियों के खिलाफ मैं कार्रवाई नहीं होने दूंगी। चुनाव आयोग दबाव बना रहा है। तो क्या किया? ड्यूटी बदल दी, सस्पेंड नहीं किया। फिर चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को तलब किया कि आप आए, मनोज पंत की दिल्ली आए और बताएं कि भाई क्यों नहीं सस्पेंड किया गया है। फिर उन्होंने 21 अगस्त तक की आखिरी तारीख दी थी, तब जाकर अंत में मजबूर होकर सस्पेंड किया गया इन 4 लोगों को, और फिर भी एफआईआर नहीं की गई। लेकिन चुनाव आयोग ने एक नजीर बना दी, एक उदाहरण दे दिया अधिकारियों को कि अगर कोई भी फर्जी काम करता हुआ पकड़ा गया तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी और ममता बनर्जी नहीं बचा पाएंगी, क्योंकि आप इस वक्त चुनाव आयोग के तहत काम कर रहे हैं और चुनाव आयोग अब आप पर एक्शन लेगा। तो ये सब एक उदाहरण के तौर पर पेश किया गया, जिससे अधिकारियों में भी डर है। अब ममता बनर्जी की मनमानी चल नहीं सकती, फर्जी वोटर एडजस्ट कैसे होंगे। फिर देखिए एक काम और किया है, चौथा काम चुनाव आयोग ने साफ निर्देश जारी किए कि जो भी ईआरओ है, एईआरओ है, वो अपना लॉगिन आईडी किसी को भी नहीं देंगे, ओटीपी किसी को भी नहीं देंगे, कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर को भी नहीं देंगे, अपना काम किसी और पर नहीं डाल सकते। तो कितनी सुरक्षा की गई है, देखिए कितना कड़ा बंदोबस्त होता है। ये जो कहते हैं ना वोट चोरी, इतना आसान नहीं है ये सब चीजें, क्योंकि इतना कड़ा बंदोबस्त, इतने कड़े नियम कानून होते हैं अधिकारियों के लिए कि जब चुनाव चल रहा हो या एसआईआर जैसी प्रक्रिया चल रही हो तो गड़बड़ करना बेहद ही मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ही सख्ती बरती जाती है। ये गड़बड़ियां होती कब है? जब चुनाव नहीं चल रहा होता है, केंद्र चुनाव आयोग का जो है वो दखल कम होता है, राज्य चुनाव आयोग में राज्य सरकार का दखल ज्यादा होता है, तब घुसपैठियों को जोड़ दिया जाता है। फर्जी नाम कहाँ से जोड़ेंगे आप? आपको लोग भी तो चाहिए फर्जी। जिन इलाकों में है ही नहीं घुसपैठिए, वह फर्जी नाम जोड़े कहाँ से जाएंगे? वोट देने कौन आएगा? यहाँ पर फर्जी नाम जोड़ने के लिए तो लोग हैं, बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, उनके नाम जोड़ दिए जाते हैं। ममता बनर्जी ने तो खुद ही लोकसभा में एक बार कहा था कि मेरे पास 2 सूची है वोटर लिस्ट की, जिसमें एक बांग्लादेशियों के नाम है और एक जो है वो भारत के लोग हैं, और ये भर रही है जो वहां की उस वक्त कम्युनिस्ट सरकार हुआ करती थी। तो ममता बनर्जी तब चिंता जताती थी, घुसपैठियों से परेशान है लोग, घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में जगह दी जा रही है। लेकिन जब कम्युनिस्ट सरकार गई तो टीएमसी में ढाक के 3 पात, अब काम वो भी वही काम कर रही है और अब घुसपैठियों के साथ जाकर खड़ी हुई है। लेकिन अब चुनाव आयोग ने जो ये फुल प्रूफ प्लान बनाया है कि अब ना तो कोई दखल होगा, ना ही कोई डर होगा और ना ही किसी तरह की हेराफेरी होगी। और देखिए जब इस तरह की सख्ती है और इस तरह से चुस्त दुरुस्त तरीके से काम चल रहा है तो ममता बनर्जी ने परेशान होना ही था। इनको तो लूप होल्स चाहिए, इन लोग को तो लचीला रवैया चाहिए, लेकिन जब सख्ती हो जाती है तो परेशान हो गई। अब कह रही है कि मैं किसी का मताधिकार कटने नहीं दूंगी, मैं किसी को यहाँ पर अगर कोई आता है सर्वे करने तो आप अपने कागज मत दिखाएं, बस आधार कार्ड लेकर जाएं। ये कागज ना दिखाने की बड़ी बीमारी है, आधार कार्ड से बड़ा प्यार है। चाहे एनआरसी हो तो कागज नहीं दिखाएंगे, अब जिसके पास है ही नहीं तो दिखाएगा कहाँ से, और नहीं दिखाएगा तो वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। आधार कार्ड लेकर जाएं, क्योंकि आधार कार्ड तो बहुत आसानी से बन जा रहा है, रैकेट के रैकेट चल रहे हैं आधार कार्ड बनाने के। और देखिए ममता बनर्जी की परेशानी ये भी है कि अभी तक तो बिहार तक ही सीमित था, तो बिहार में तो थी भाजपा और जदयू की सरकार, तो विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब यहाँ तो ममता बनर्जी की ही सरकार है, आप किसके ऊपर आरोप लगाओगे? यहाँ तो आपका ही राज्य चुनाव आयोग है, आप कैसे कहोगे कि चुनाव आयोग जो है वो गड़बड़ियां कर रहा है? इतने दिनों से तो सत्ता में आप बैठे हो, राज्य चुनाव आयोग को आप चला रहे हो, यहाँ पर आप ही के अधिकारी फिर चुनाव आयोग में भी गए हुए हैं। और ममता बनर्जी तो अब सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकती, क्योंकि ये लोग, इनका जो ब्रह्मास्त्र है सुप्रीम कोर्ट की, हर बात पे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे, स्टे लगवाने की कोशिश करेंगे। अब ये तो पहले ही चले गए सुप्रीम कोर्ट, महुआ मोइत्रा गई थी दौड़ी दौड़ी सबसे पहले पीआईएल दर्ज करने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी इनके हाथ कुछ नहीं लगा।
वहां पर मायूसी झेलनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि एसआईआर जरूरी प्रक्रिया है, आधार कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं है। तो अब इनके पास सुप्रीम कोर्ट का ब्रह्मास्त्र भी खत्म। अब विरोध प्रदर्शन क्या करेंगे? राहुल गांधी जो बिहार में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अब पश्चिम बंगाल में क्या करेंगे? ममता बनर्जी तो उनके साथ दिखना नहीं चाहती है, तो कौन विरोध प्रदर्शन करेगा? कांग्रेसी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के पास उन्होंने 40 लाख फर्जी वोट जो है वो इसमें दर्ज करवाए हैं। अधीर रंजन चौधरी ने वीडियो जारी किया था, मीडिया से कहा था कि 35 से 40 लाख वोट फर्जी हैं जो ममता बनर्जी ने डलवाए हैं। वहां से शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ से ज्यादा फर्जी वोट हैं। तो अब ममता बनर्जी को यहाँ कांग्रेस भी कह रही है फर्जी वोट डलवाए हैं, बीजेपी भी कह रही है फर्जी वोट डलवाए हैं। तो अब राहुल गांधी क्या कहेंगे? राहुल गांधी अगर कहेंगे कि बीजेपी फर्जी वोट डलवा रही है, तो फिर ममता बनर्जी पर तो आप ही के नेता आरोप लगा रहे हैं। अब दोनों अगर बीजेपी के खिलाफ ही खड़े होते हैं, राहुल गांधी भी करते हैं यात्रा, ममता भी अलग यात्रा करती हैं, तो आपस में ही इनका झगड़ा है, एक दूसरे के साथ ही नहीं खड़े हो सकते। तो इनकी लड़ाई में भाजपा अपनी रणनीति पर चलेगी। तो यहाँ पर ममता बनर्जी फंस चुकी है और देखिए वो उसमें धंसती जा रही है। जितना विरोध कर रही है उतना धंस रही है, क्योंकि अब ना सुप्रीम कोर्ट जाने का इनके पास रास्ता है, और जितना विरोध करेंगे उल्टा इन्हीं की सरकार पर सवाल उठेगा। आप हंगामा कीजिए, सरकार आप ही की है, फिर सवाल उठेगा कि आपकी पुलिस क्या कर रही है, ये तो अराजकता आप फैला रहे हैं। तो यहाँ पर ममता बनर्जी चारों तरफ से फंस चुकी है। वो ना तो कोर्ट जा सकती है, ना वो विरोध प्रदर्शन कर सकती है, और अगर वो इस प्रक्रिया में साथ नहीं देती है तो फिर मामला कोर्ट तक जाएगा, और ये मामला चुनाव आयोग या बीजेपी कोर्ट तक ले जा सकती है। तो इस वजह से ममता बनर्जी की बौखलाहट है और वो इस तरह के बयान दे रही है कि कागज मत दिखाओ। लेकिन कागज अगर आप कोई चुनाव आयोग कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है कि कागज दिखाओ। चुनाव आयोग कह रहा है कि आपको वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना है, आपको वोट देना है और आपके पास कागज है तो दिखाएं। जिसको नहीं जुड़वाना, जिसके पास कागज नहीं है वो नहीं दिखाएगा। चुनाव आयोग आपको मार मार कर कागज नहीं निकलवाएगा, कोई मतलब नहीं है, नहीं दिखाना है मत दिखाओ, वोटर लिस्ट में नाम नहीं आएगा, आपकी मर्जी है। तो ये ममता बनर्जी जो सलाह दे रही है वो वोटर लिस्ट से नाम कटवाने की ही सलाह दे रही है चुनाव आयोग की। जब यहाँ पर भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आ जाएगी तो कागज ना दिखाने वालों का नाम गायब हो जाएगा उसमें से, बाकी जिसको कागज दिखाना है वो दिखाएगा। उसने बिहार में भी दिखाए हैं, लोगों ने अपना नाम चढ़वाया है, जिसका रह गया है वो कोशिश भी कर रहा है। उसी तरह से पश्चिम बंगाल में भी होने वाला है। अब ये ममता बनर्जी की मनमानी नहीं चलेगी, दखल अंदाजी नहीं चलेगी, और इसके साथ ही ये ममता और कांग्रेस की लड़ाई भी शुरू हो चुकी है। टीएमसी और कांग्रेस इस बार पश्चिम बंगाल में भिड़ते हुए नजर आएंगे। एसआईआर को लेकर राहुल गांधी पश्चिम बंगाल जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये जिस तरह से बिहार में घूम रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल नहीं जा पाएंगे इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि वहां पर ममता बनर्जी के ऊपर फर्जी वोट जोड़ने का आरोप इनके ही अपने नेता लगा रहे हैं। बड़ी दिलचस्प स्थिति पश्चिम बंगाल में बन चुकी है। ममता बनर्जी उनके हाथ बंधे हुए हैं, परेशान है, तड़प रही है, और कांग्रेस इस बात से परेशान है कि अब वो करे तो क्या करे, ममता के खिलाफ जा नहीं सकती, पश्चिम बंगाल में कदम रख नहीं सकती। तो एसआईआर का विरोध दिल्ली में बैठकर करेगी तो पश्चिम बंगाल में फायदा क्या होगा? ये पूरी इस वक्त पश्चिम बंगाल की राजनीति बनी हुई है। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग की तैयारियां जोरों पर है, और जब एसआईआर होगी तो कई घुसपैठियों के, कई फर्जी वोट, कई मृतकों के नाम और जो भी गलत तरीके से नाम दर्ज है वो हटा दिया जाएगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।